जनन द्रव्य और उसका संरक्षण। इंट्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य फसलों के जीनोटाइप में ऐसे मॉडिफिकेशन करना है जिससे वह मनुष्य के लिए और अधिक उपयोगी हो सकें। ऐसा तभी किया जा सकता है जब जीनोटाइप में मनचाहे परिवर्तन के लिए जो डिजायर्ड जीन की आवश्यकता होती है वो प्लांट ब्रीडर्स के पास उपलब्ध हो। इस कारण प्लांट ब्रीडिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए डिजायर्ड जीन्स या उनके एलील्स की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती रहती है। विभिन्न जीन्स के डिजायर्ड या सुपीरियर विकल्प या एलील्स संबंधित फसलों की विभिन्न किस्मों, विभेदों, लाइनों या पॉपुलेशंस में उपस्थित होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जर्मप्लाज्म क्या होता है। तो किसी भी फसल स्पीसीज या उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित हेरेडिटरी मटेरियल का जो पूरा समूह होता है उसको उस स्पीसीज का जर्मप्लाज्म कहा जाता है। संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य का मीन्स इस स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाले सभी जीन्स के सभी विकल्पियों से है। किसी फसल का जर्मप्लाज्म उसके विविध किस्मों, विभेदों, लाइनों और पॉपुलेशंस के रूप में होता है। अतः जनन द्रव्य को हम अलग अलग रूपों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे देसी किस्में हैं, ये वे पुरानी किस्में हैं जो कि दिए गए क्षेत्र में पुराने समय से उगाई जाती हैं और जिनका ओरिजिन या विकास योजनाबद्ध प्रजनन के बिना हुआ होता है। पुरानी किस्में ये वे किस्में हैं जिन्हें योजनाबद्ध पादप प्रजनन द्वारा विकसित किया गया था और कभी वे खेती के लिए उपयोग की जाती थी, किंतु वर्तमान में इन किस्मों को खेती के लिए नहीं उगाया जाता है। तीसरा है खेती में उपयोग हो रही किस्में। इन किस्मों का पादप प्रजनन में उपयोग सबसे सरल होता है। इन किस्मों का पादप प्रजनन कार्यक्रमों में व्यापक उपयोग होता है और ये वर्किंग कलेक्शन की प्रमुख घटक होती हैं। ब्रीडिंग लाइन्स ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द्वारा विकसित लाइनें होती हैं। इनमें अक्सर उपयोगी जीन कम्बिनेशंस पाए जाते हैं। इस वर्ग के अंदर भी कुछ समूह होते हैं, जैसे नियरली होमोजाइगस लाइन है, सेग्रीगेटिंग जेनरेशन है, कॉम्प्लेक्स क्रॉसेस हैं, म्यूटेंट लाइन्स हैं, ट्रांसजेनिक लाइन्स हैं या किसी भी बायोटेक्निकल प्रोग्राम से प्राप्त जो लाइनें होती हैं वो होती हैं। नेक्स्ट है जंगली रूप एवं जंगली संबंधी। किसी फसल का जंगली प्ररूप या वाइल्ड फॉर्म्स वह जंगली स्पीसीज होती है जिससे कि उस फसल की सीधे उत्पत्ति हुई होती है। अतः इसका संबंधित फसल स्पीसीज से संकरण जो होता है, हाइब्रिडेशन, वो काफ़ी सरल होता है। वाइल्ड रिलेटिव शेष उन्हीं स्पीसीज को कहते हैं जो कि फसल स्पीसीज के जैविक विकास के दौरान पूर्वज स्पीसीज रही होती हैं या उन पूर्वज स्पीसीजों की संबंधी होती हैं। भारतवर्ष में जर्मप्लाज्म को एकत्रित एवं मेंटेन रखने का कार्य जो है NBPGR का है। ब्यूरो के पास बहुत सी फसलों के जर्मप्लाज्म जो है वो उपस्थित होते हैं। जनन द्रव्य को जेनेटिक रिसोर्स भी कहा जाता है। इसे मोटे रूप में दो वर्गों में बांटा जाता है। एक कल्टीवेटेड जर्मप्लाज्म होता है और एक वाइल्ड जर्मप्लाज्म होता है। जनन द्रव्य को उनके उत्पत्ति स्थान के आधार पर भी दो वर्गों में बांटते हैं। एक है इंडिजीनियस जर्मप्लाज्म जो अपने ही देश में उत्पन्न जनन द्रव्य होता है। एक होता है एक्जोटिक जर्मप्लाज्म, अन्य देशों के अंदर उत्पन्न जो जर्मप्लाज्म होता है वो है। जीन पूल कंसेप्ट उन सभी इंडिविजुअल्स, विभेदों या स्पीसीज जिनमें आपस में संकरण होता है अथवा हो सकता है में उपस्थित जीन्स एवं उनके विकल्पियों को जीन पूल कहा जाता है। जीन पूल को
3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। प्राइमरी जीन पूल वे सभी स्पीसीज एवं विभेद जिनमें संकरण सरलतापूर्वक होता है और जिनके संकर पूर्णतया फर्टाइल होते हैं, प्राइमरी जीन पूल में रखे जाते हैं। सेकेंडरी जीन पूल के सदस्यों का प्राथमिक जीन पूल के सदस्यों से संकरण कुछ कठिनाई से हो पाता है और इन संकरणों से प्राप्त F1 या तो स्टेराइल होते हैं या केवल पार्शियल फर्टाइल होते हैं। थर्ड है टर्सरी जीन पूल। इस समूह में वे स्पीसीज आती हैं जिनका प्राइमरी जीन पूल के सदस्यों से संकरण बहुत कठिन होता है और इन संकरणों से जो F1 प्राप्त होते हैं वे नियमतः स्टेराइल ही होते हैं। इस जीन पूल से प्राथमिक जीन पूल में जीन स्थानांतरण जो है वो बहुत ही कठिनाई से होता है। जेनेटिक इरोजन, कल्टीवेटेड फॉर्म्स एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता जो वेरिएशन उसमें पाया जाता है उनमें धीरे धीरे कमी होने को जेनेटिक इरोजन कहते हैं। प्रकृति में यह विविधता एक बहुत बड़े कालखंड के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए यदि यह विविधता लुप्त हो गई तो इसे एक छोटे कालखंड के दौरान पुनः उत्पन्न करना लगभग असंभव होता है। आनुवंशिक अपरदन के जो कारण होते हैं उनमें मुख्यतः नंबर 1 है विविधतापूर्ण देशी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जाना जेनेटिक इरोजन का एक मुख्य कारण है। नई उन्नत किस्में जो होती हैं वो प्योर लाइन होती हैं और या वे संकर किस्में होती हैं। ये किस्में अत्यधिक होमोजीनियस होती हैं और इनमें उपस्थित आनुवंशिक विविधता 0 या बहुत कम होती है। सेकंड है खेत की सुधरी पद्धतियों के कारण बहुत सी फसलों के वाइल्ड फॉर्म्स जो है वो समाप्त हो गए हैं। कई फसलों में पहले से जंगली प्ररूप फसल क्रॉप वीड कॉम्प्लेक्सेस के रूप में उपस्थित होते थे, जिसमें एक ही खेत में फसल स्पीसीज या उसको जंगली प्ररूप उगते रहते थे। थर्ड है जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जंगल क्षेत्रों को खेती एवं चरागाह के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इन जंगली क्षेत्रों में बहुत सी फसलों की संबंधित स्पीसीज पाई जाती थी और इन क्षेत्रों के खेती एवं चरागाह के रूप में उपयोग होने के कारण इन स्पीसीज का लोप होता रहा। नेक्स्ट है औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स औद्योगिक क्षेत्रों, रेल पथों, सड़कों, भवनों आदि का जंगली क्षेत्रों में निर्माण हो रहा है। इन गतिविधियों के कारण भी फसलों के जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र में किसी नई खरपतवार स्पीसीज के इंट्रोडक्शन या इंडक्शन के कारण फसलों के जंगली संबंधियों का आंशिक या पूर्ण रूप से लोप होने लगता है। जर्मप्लाज्म कलेक्शन, किसी स्पीसीज के संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य या जीनों के समूह को उसका जर्मप्लाज्म कहते हैं। अतः किसी भी फसल एवं उसके जंगली संबंधियों की बहुत सी किस्मों, विभेदों या जीनोटाइप्स के संग्रह को उस फसल का जर्मप्लाज्म कलेक्शन या जीन बैंक कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े जन्मद्रव्य संग्रह जिसमें किसी फसल एवं उसकी संबंधित स्पीसीज के विश्व भर से एकत्रित किए गए स्ट्रेन संग्रहित हों को वर्ल्ड कलेक्शन कहते हैं। वर्ल्ड कलेक्शन में जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री लेनिनग्राड सोवियत रूस में है, इसमें फसलों के लगभग 1,60,000 प्रविष्टियाँ हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इसके अंदर लगभग 45,000 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं। बेल्ट्सेविल यूएसए, ये स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स का विशाल संग्रह है। कैनाल पॉइंट फ्लोरिडा जो यूएसए में है, गन्ने का विश्व संग्रह है, लगभग 2800 से अधिक प्रविष्टियाँ यहाँ हैं। बेम्बे सेनेगल अफ्रीका में है, मूंगफली का विश्व संग्रह है। कैम्ब्रिज इंग्लैंड एवं विस्कोसिन आलू का विश्व संग्रह है। ताशकंद के पास सोवियत रूस में विश्व कपास का विशेष संग्रह है। इथियोपिया कॉफ़ी का विश्व संग्रह है। न्यूजीलैंड शकरकंद का विश्व संग्रह है।
ईरी IRRI फिलीपींस, धान की 32,000 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो लीमा पेरू में है, आलू का विश्व संग्रह है। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समान संस्थान जो है संबंधित फसलों की प्रविष्टियाँ इनमें पाई जाती हैं। नेशनल लेवल के ऊपर सेंट्रल आइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक है, धान की 15,000 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर है, कपास की लगभग 6,500 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के अंदर है, इसमें गन्ने की जो है 2800 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं। मूंगफली राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जूनागढ़, ये मूंगफली का है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, यहाँ आलू का जनन द्रव्य है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम, आलू के अलावा शेष कम फसलों का जनन द्रव्य है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजामुंदरी तंबाकू का है। सेंट्रल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर दलहनों का संग्रह है। डायरेक्टरेट ऑफ फीड रिसर्च करनाल गेहूं का है। इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट चारे की फसलों का है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड, जो रोपण फसलें होती हैं उनका है। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च हैदराबाद, ऑयलसीड फसलों का जनन द्रव्य संग्रह है। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, उद्यान कृषि से रिलेटेड जो भी फसल है उनका है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम हैदराबाद जवार का है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन इंदौर सोयाबीन का है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, यहाँ पर मक्के का है।